गुलबर्गा में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सर्द जंग जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को चैलेंज दिया है कि गुलबर्गा शुमाल और गुलबर्गा जुनूब में वाकई तरक्याती काम हुए हैं तो कांग्रेस वाइट पेपर जारी करे। बीजेपी के पार्टी ऑफिस में शिवराज पाटिल रद्देवाड़गी बीजेपी गुलबर्गा रूरल जिलाई सदर, चंद्रकांत बी पाटिल बीजेपी गुलबर्गा अर्बन सदर, दत्तात्रेय पाटिल रेवूर साबिक एमएलए गुलबर्गा जुनूब व साबिक चेयरमैन KKRDB और मेयर गुलबर्गा विशाल दर्गी ने मुश्तरका अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कल कांग्रेस वर्कर्स की जानिब से बीजेपी ऑफिस के रूबरू कल्याण प्रगति रथ ला खड़ा करने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल निभाते हुए गुलबर्गा शुमाल, गुलबर्गा जुनूब के MLAs और गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर से सवाल किया था कि पिछले 8 महीनों के दौरान अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की तफसील दें। लेकिन MLAs और ज़िला निगरान वज़ीर ने बीजेपी के सवाल का जवाब देने के बजाय कांग्रेस के वर्कर्स ने बीजेपी ऑफिस के सामने किराए की गाड़ी खड़ा करते हुए गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। कांग्रेस के वर्कर्स बीजेपी ऑफिस के सामने खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ नाशाइस्ता लहजा और गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल किया। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने कहा कि बीजेपी की जानिब से गुलबर्गा शुमाल, गुलबर्गा जुनूब के MLAs और ज़िला निगरान वज़ीर के PAs को फ़ोन करके उनके घर और ऑफिस आने की इत्तला दी गई थी, लेकिन दोनों MLAs और ज़िला निगरान वज़ीर ने बीजेपी के वफ़द से मुलाकात करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स ने बग़ैर किसी इत्तला दिए कि बीजेपी ऑफिस पहुंचकर बयान दिया कि बीजेपी के लीडरान नींद कर रहे हैं। चंद्रकांत बी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत को तश्कील पाए 8 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन आज तक सड़क, आबरसानी, सेहत आम्मा के बशमूल आवाम को बुनियादी सहूलियात पहुँचाने का कोई काम नहीं किया गया। कोई भी तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ है। बीजेपी की हुकूमत में जो तरक्याती काम शुरू किए गए थे कांग्रेस की जानिब से उन्हीं का इफ्तिताह किया जा रहा है। इससे हटकर कांग्रेस के MLAs की कारकर्दगी सिफर है। चंद्रकांत बी पाटिल ने कहा कि गुलबर्गा शुमाल और गुलबर्गा जुनूब असम्बली हलकों में तरक्याती कामों के लिए कांग्रेस की हुकूमत ने 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया है। झूठे बयानात के ज़रिए अवाम की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। चंद्रकांत बी पाटिल ने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो बीजेपी कांग्रेस ऑफिस के रूबरू सत्याग्रह मुनज़्ज़म करेगी। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने कहा कि आने वाले दिनों में मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी को नुमायां करने वाली तरक्की याफ्ता भारत रत्न कांग्रेस ऑफिस के सामने खड़ा की जाएगी। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने कहा कि कल्याण कर्नाटक इलाका संगीन नोवियत की खुश्क साली से दो चार है, लेकिन रियासत की कांग्रेस हुकूमत किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने कहा कि गुलबर्गा जुनूब के MLA अलम प्रभु पाटिल अपनी ज़बान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें मुझसे सियासी मुकाबला आराई करना चाहिए, लेकिन वो मेरे वालिद और वालिदा पर नुक्ताचीनी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने इल्ज़ाम लगाया कि अलम प्रभु पाटिल जब MLC थे तो उन्होंने हुकूमत से इलाज के लिए 1 करोड़ रुपये हासिल किए थे, जिसके रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। मेयर गुलबर्गा विशाल दर्गी ने बताया कि तरक्याती फ़ंड्स जारी करने के लिए उन्होंने गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर से दरख्वास्त की थी, लेकिन गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर ने कोई तवज्जो नहीं की। मेयर गुलबर्गा विशाल दर्गी ने कहा कि जहानी MLA गुलबर्गा जुनूब चंद्रशेखर पाटिल रेवूर के मुजस्समे पर सियासत की जा रही है। चंद्रशेखर पाटिल रेवूर के मुहिब्बान इस तरह की हरकतों पर खामोश नहीं रह सकते। महादेव बेलमगी
शिवयोगी नागनहल्ली और दीगर बीजेपी अहदेदारान अखबारी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। 5 वंदे मातरम रेल चल रहा है, उसका क्यों नहीं बात कर रहे? और 56 टोटल 56 रेलवे स्टेशन अपग्रेड हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा करके अपग्रेड हो रहे हैं, उसके क्यों बात नहीं कर रहे? खाली आप लोग ये बात बोल रहे हैं, खाली वो रेलवे डिवीजन के लिए 1000 रुपए रखे हैं, 1000 रुपए रखे हैं खाली। अरे इंट्री बजट है, अभी देंगे, अभी टाइम है, फिर वापस हम ही आने वाले हैं, देंगे। हमारी सरकार बोले तो आप चक्कर आ जाएगा, आप देखेंगे बोले तो ग्रामीण में 1200 करोड़ रुपए लाए सो है, 850 करोड़ रुपए चिंचोड़ी में लाए सो। सर ये 9 महीने में क्या लाए? अरे सरकार पैसे नहीं दिए, तुम्हारे एमएलए को नहीं दे रहे हो, हमारे को क्या देते? तुम्हारे कनीज फातिमा को जी और हमारे अलम प्रभु पाटिल साहब को 1 रुपए एमएलए लाड आया है क्या बताओ हमारे को? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕರೆಯನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತ. एक बार उद्घाटन हो गया वहाँ पर कोविड में आपको मालूम है सबको, आप लोग भी सब लोग गए वहाँ पर कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया था, हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेशन में था, फिर उसको उद्घाटन करते हैं। अब सिटी बस स्टैंड जो है वो पूरा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, उसको आप इलेक्शन है बोल के आप उसको उद्घाटन करते हैं।